अरे भाई साहब, आप डिस्चार्ज होकर आ गए? भाई साहब, अब ठीक है ना? अरे दीदी, अब तो मुस्कुराइए, अब तो सब ठीक हो गया। देखिए, भाई साहब भी घर आ गए हैं। पापा आप आइए, आराम से। सच कहें तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप लोग इतनी जल्दी ऑपरेशन के पैसे जुटा पाए। बड़ी अजीब बात है ना भाई साहब, इंसान जिस चीज को नापसंद करता है कभी कभी वही उसके काम आ जाती है। आपको पसंद नहीं है औरतों का बाहर जाना, पैसे कमाना, लेकिन देखिए आज एक औरत की कमाई ने ही आपकी जान बचाई है। चाची, कभी कभी समय के हिसाब से चलना पड़ता है, और वैसे भी इसमें इतनी बातें बनाने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। काहे? भाई साहब कब से समय के साथ चलने लग गए? क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं ना हम? आप तो हमेशा संस्कार और नियमों की बात करते हैं, तो ये जो हुआ है आपके नियमों के खिलाफ हुआ है, तो बात तो बड़ी हुई ना। क्यों दीदी, सही कह रहे हैं ना हम? अच्छा अक्षत, तुम बताओ, हम कुछ गलत कहे का? सुंदरी, छोड़ो वो सब बातें। भाई साहब ठीक ठाक घर पे आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। स्वतंत्र जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर बात तो होगी ना। काहे कि जो हुआ है वो आम बात नहीं है। हमारी गौरी दीदी ने मिसाल पेश की है, मिसाल। अरे हम तो ढोल नगाड़ा बजाकर पूरे शहर को बताएंगे कि हमारी दीदी ने, हमारे जेठ जी की धर्म पत्नी ने अपने दम पर पूरा परिवार संभाला है, और मुश्किल वक्त में पैसे कमाकर दिखा दिया सबको कि एक औरत का कुछ नहीं कर सकती। मर्द चाहे जितना बड़ा हो जाए, औरत के बिना अधूरा ही रहता है। घर भी जिंदगी भी दोनों संभाल लेती है औरत। अरे हम तो सोच रहे हैं अखबार में छपवा दें फोटो के साथ, गृहिणी ने पैसे कमाकर बचाई अपने पति की जान। नाम भी होगा और दीदी के बिजनेस की मार्केटिंग भी हो जाएगी। बड़ी का बिजनेस जोरों शोरों से चल पड़ेगा, और जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, और जितने ज्यादा ऑर्डर्स
उतने ज्यादा पैसे। और वैसे भी कौन जाने कल कौन सी नई मुसीबत आ जाए, फिर से पैसों की जरूरत पड़ जाए। और अब तो हम सब जानते हैं कि विक्रांत सस्पेंड है। उसके बैंक अकाउंट पे भी डिपार्टमेंट ने ताला लगा दिया है। अब ऐसे में घर में किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना पैसे कमाने की। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है सुंदरी। घर की बात घर में रहे तो ही ठीक है। अरे वाह दीदी, इंसान हो तो आपके जैसा, जान भी बचा ली और नाम भी नहीं चाहती। कितनी महान है आप। पापा ध्यान से। हमको आराम करना है, थकान महसूस हो रही है। हो गया आपका? हाँ? या अभी और आग लगाना बाकी है? औरत का पक्ष लेना आग लगाना कब से हो गया विक्रांत? आप पक्ष नहीं ले रही हैं। आप किसी की मेहनत को ताना बनाकर पापा जी को चोट पहुंचा रही है। सुंदरी चलो अब निकलना चाहिए। भाभी जी हम चलते हैं। भाभी भाभी आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। मुझे अपनी गलती सुधारनी है भाभी। बोलिए तो मैं शौर्य भैया के पैर पकड़ लूंगा, वो जो बोलेंगे मैं कर लूंगा। नहीं 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 रुद्र, अभी घर का माहौल बहुत खराब है। तुम यहाँ आओगे तो श्रीमान जी और ज्यादा भड़क जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं भाभी? मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं रिया के लिए सब सह लूंगा भाभी, गुस्सा डांट सब। लेकिन रुद्र, तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है। श्रीमान जी तो गुस्से में है, ऊपर से मैडम जी भी बहुत नाराज है। मतलब आप भी यही सोच रहे हैं भाभी? मैं अमीर नहीं हूं तो क्या मुझे प्यार करने का हक भी नहीं है? क्या मुझसे भी मेरा प्यार छिन जाएगा सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का हूं? मुझे पता है भाभी, रिया बहुत रो रही होगी और मैं भी यहां ठीक नहीं हूं। क्या हम दोनों के साथ इतना बुरा होना जरूरी है? लेकिन रुद्र, अब सब तुम दोनों के ऊपर नाराज है। अभी कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है भाभी, रास्ता है। बस एक बार मिलना है रिया से, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद शायद हम मिल भी पाए या नहीं। नहीं 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 रुद्र, अभी रिया से मिलना नामुमकिन है। भाभी भाभी प्लीज सिर्फ 5 मिनट, हम घर के बाहर ही खड़े रहेंगे। अब रिया को ले आइए प्लीज भाभी, बस इतनी मदद कर दीजिए भाभी। प्लीज भाभी, बस घर के बाहर ही तो जाना है 5 मिनट के लिए। अब कहती है ना, आपको हमारी चिंता है, आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे।
प्लीज भाभी, बस 5 मिनट के लिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चाहे तो आप हमारे साथ रहना। प्लीज भाभी, बस 5 मिनट के। नहीं रिया, ये ठीक नहीं है। हम जा रहे हैं, घर का काम भी निपटाना है। भाभी प्लीज भाभी। चाची, रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। रिया तो बहुत ज्यादा रो रही है, लेकिन हम शिमांशी की बात काट नहीं सकते। रिया, तुम समझने की कोशिश करो। इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। रिया, ये तुम कहाँ कर रहे हो? छोड़ो। अब रुद्र से मिलने नहीं देगी ना, तो ठीक है, भाभी यही खुद को खत्म कर देंगे। भाभी नहीं रिया, सुनो, तुम पागल मत बनो। इसको नीचे रखो, छोड़ो, इसको लग जाएगी। रिया नहीं भाभी, नहीं, या तो आप हमको रुद्र से मिलवाने ले जाएंगे, वरना अपनी आंखों से हमें मरते हुए देखेंगे। भाभी रिया, नहीं भाभी, हमें अभी जाना है इसी वक्त। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, इसको छोड़ो पहले। रिया, हम तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। घड़ी देख के फिर तुम वापस आ जाना, समझी? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। हम अभी रुद्र को फोन करते हैं। हेलो हेलो रुद्र, भाभी मान गई है। हम आ रहे हैं तुमसे मिलने। थैंक यू सो मच भाभी। और रिया, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। एंड आई लव यू। लव यू टू रुद्र। आखिर मछली जाल में फंस ही गई। जल्दी चलिए भाभी, रुद्र बाहर ही वेट कर रहा होगा। बस 5 मिनट मिलके आ जाएंगे। क्या हुआ? तुम दोनों हमें देख के ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं दीदी, वो हमें लगा कि मम्मी हमें फिर से डांटने आ रही है, इसीलिए थोड़ा घबरा गए थे। हाँ, हम बस वही पूछने आए थे कि तुम ठीक हो या नहीं। हमारे ठीक होने से क्या फर्क पड़ता है किसी को? जितना ठीक रह सकते उतना ही है। ले बेटा रिया,
इतना भी उदास मत हो। ये मुरझाया हुआ चेहरा तुम्हें सूट नहीं करता। और घर के बड़े हमेशा गलत नहीं होते, कभी कभी सही भी बोल देते हैं। कभी कभी का क्या मतलब? रिया, तुमने जितना बड़ा झूठ बोला है ना, ये तो होना ही था। तुम्हें तो इसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए था ना। दीदी प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। ईशानी वो पहले से ही दुखी है और तुम सासू मां के अवतार में आ गई। थोड़ा शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पर रिया, तुम ये रोना धोना बंद करो। हम जानते हैं तकलीफ हुई है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? अरे तुम दोनों ऐसे स्टैच्यू बन के क्यों खड़ी हो? कोनो दिक्कत है क्या? साची? नहीं दी भैया, सब ठीक है। अच्छा ठीक है रिया, हम चलते हैं। चलते हैं साली साहिबा। ज्यादा मत सोचना, छोटा सा दिमाग है, फट जाएगा। ठीक है। जल्दी चलिए भाभी, रुद्र बाहर ही होगा। आपको पसंद नहीं है औरतों का बाहर जाना, पैसे कमाना, लेकिन देखिए आज एक औरत की कमाई ने ही आपकी जान बचाई है। मर्द चाहे जितना बड़ा हो जाए, औरत के बिना अधूरा ही रहता है। घर भी जिंदगी भी दोनों संभाल लेती है औरत। आपका दर्द हम समझ सकते हैं भाई साहब। सुंदरी मैडम की बात का बुरा लगा होगा आपको, लेकिन असली बात तो कुछ और है। इस सब की जड़ उस सत्या है। हाँ अंकल जी, वरना ई घर में इतनी हिम्मत किसकी है जो यहाँ पे बैठकर बड़ी का बिजनेस शुरू करे? एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल सही कहा है आपने भाई साहब। आपको क्या लगता है आपके मना करने के बाद वो लोग रुक जाएंगे? पैसे कमाने की आदत लग जाए ना तो छूटती नहीं है भाई साहब। गौरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे मना करने के बाद भी बड़ी का काम चालू रखे। लेकिन सत्या में तो हिम्मत है ना अंकल जी। वो नहीं रुकेगी। ई काम के लिए पता नहीं कितना सामान खरीदा होगा। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि सब सामान कहाँ पर छुपा के रखा है। हमने तो सबको अक्षय के कमरे में आते जाते हुए देखा है। कहीं वही उनका अड्डा तो नहीं है? पक्का वही है। बड़ी का सारा सामान भी वहाँ ही छुपा कर रखा होगा। हमारे घर में औरतों के पैसे कमाने वाले काम की एक भी निशानी बचनी नहीं चाहिए। मम्मी जी, हे भगवान, बहुत
जुबान चलने लगी है उस हत्या की। वो घर में किसी को बात करने की तमीज ही नहीं है। सुंदरी बात को और मत बढ़ाओ। स्वतंत्र जी हम बात को बढ़ा नहीं रहे। अरे हम तो सिर्फ दीदी की तारीफ कर रहे थे उनके बड़ी बिजनेस की। लेकिन देखो उसमें भी सबको मिर्ची लग गई। सुंदरी बात करने का तरीका होता है, वक्त होता है। क्या हुआ? बाहर काहे देख रही हो? कुछ नहीं स्वतंत्र जी, हमको लगा जैसे कोई है। खैर छोड़िए, होगा कोई हमको का। पापा क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए का? आप यहाँ क्या करें? आपको तो आराम करना चाहिए। आराम? आराम कैसे करें हम, जब घर की औरतें अपनी मर्जी से काम कर रही हो तो बाहर वाले ताना मारेंगे कि यशवंत निकम्मा हो गया है। हटो यहां से। एक बार में सुनाई नहीं दिया? हटो यहां से। कहाँ है ये सब? ये सब कहाँ है? हमारे मना करने के बावजूद बड़ी का काम चालू है। अरे तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? श्रीमान जी,
वहां स्टेचू बन के खड़ी हो गई थी। भैया ने देख लिया होता तो। रिया, रिया ये हम सही नहीं कर रहे। श्रीमान जी ने हमें तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी और हम उन्हें धोखा दे रहे। अगर श्रीमान जी अभी कमरे में जाएंगे और हम उन्हें ना मिले तो वो सब समझ जाएंगे। वो हमें फोन करेंगे और हम सब पकड़े जाएंगे। रिया 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 ये ठीक नहीं है, हमें नहीं कर सकते। भाभी प्लीज आप पीछे मत हटिए, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा है। तो फिर हम एक काम करते हैं रिया, हम श्रीमान जी से बात कर लेते हैं। हम सच कह रहे हैं, हम उन्हें मना लेंगे, ठीक है? फिर तुम रुद्र से मिल लेना। भाभी प्लीज आप बात को नहीं समझ रही हैं। भैया कभी भी नहीं मानेंगे और हम बाहर थोड़ी जा रहे हैं, यहीं आउट हाउस तक जा रहे हैं। रुद्र से मिलके वापस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। भाभी प्लीज। ठीक है, चलो। तुमने ठान लिया है ना समाज के सामने हमको नीचा दिखाने का, हमारा मजाक बनाने का। पैसा कमाने का इतना शौक चढ़ गया है तुम पर। आज ही भूत हम उतार ही देंगे। पापा तुम्हारी 2 कौड़ी की मेहनत को आज हम खत्म कर देंगे। हमारे बीच में मत आओ तुम। बीच में हम नहीं आए हैं, आप आ रहे हैं पापा जी, हमारे काम के बीच। हमने बहुत मेहनत से ये बड़ी के पैकेट बनाए हैं और हम ये पहुंचा कर ही रहेंगे। आपके इलाज के लिए हम एडवांस पैसा ले चुके हैं। अगर ये सब नहीं किया तो हम पैसे कैसे चुकाएंगे? हम कहीं से भी चुका देंगे, लेकिन औरत की कमाई से हम अपनी जिंदगी नहीं चलाएंगे। कौन सी कमाई को कोस रहे आप पापा जी? उसी कमाई को जिसने आपकी जान बचाई है। सुबह से शाम तक जो औरत इस घर के लिए करती है वो भी मेहनत है, वो भी कमाई है। हाँ, बस उसका हिसाब कभी लिखा नहीं गया। आज अगर वो औरत अपनी मेहनत को पैसे में बदलना चाह रही है तो उसमें क्या गलत है? क्या आप घर का खाना नहीं खाएंगे? वो भी तो एक औरत की मेहनत से बनता है ना। घर का काम औरत का कर्तव्य है,
पति की सेवा करना, घर संभालना ही उसकी जिम्मेदारी होती है। पर पापा, जरूरत पड़ने पर बाहर काम करना समझदारी ही होती है। कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते। शर्म करो विक्रांत, शर्म करो। एक औरत पैसा कमाए तो वो उसके आदमी के लिए सबसे बड़ी हार होती है। और तुम जो निवाला खा रहे हो ना, वो एक औरत का कमाया हुआ है। कैसे उतरेगा तुम्हारे गले से? पापा, निवाला किसने कमाया वो बड़ी बात नहीं होती। वो निवाला किसी अपने ही घर वाले ने कमाया, ये बड़ी बात होती है। और वैसे भी उधार के पैसों पर जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि अपने पैसों पर जिंदगी जिए। फिर चाहे वो पैसे घर के मर्द ने कमाए हो या फिर घर की औरत ने। मतलब तुम सब ये काम बंद नहीं करोगे? जो एडवांस लिया है वो चुकाना ही होगा, और हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कल को लेनदार दरवाजे पर आ गए तो बदनामी इस घर की ही होगी। ये चिंता तो हमें भी है पापा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम चलता रहे। और तुम क्या चाहती हो? मतलब तुम सब एक हो गए हो, एक हो गए हो तुम सब, और इस घर में औरतों का राज लाने की साजिश चल रही है। मगर याद रखना, यशवंत स्वरूप के घर में औरत का राज नहीं चलेगा। इस घर की औरतें सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका के लिए बनी हैं। आई बात समझ में? साची, साची, साची। कमाल है, किचन में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। रिया के रूम में होगी। साची, साची। रिया! रिया! कहाँ हो तुम? शौर्य, तुमने रिया को देखा का? वो कहीं नहीं दिख रही है। दिख नहीं रही है मतलब? रिया अपने रूम में नहीं है? नहीं है, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं। साची को हमने रिया के साथ रहने को बोला था, साची भी नहीं दिखाई दे रही। साची, साची। रुद्र,
सब ठीक हो जाएगा रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू साची भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और बहुत जल्द आप भी नहीं भूलेंगी साची भाभी कि आपने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। रिया मेरे जाल में फंस चुकी है, अब मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। साची, साची, साची। क्या हुआ शौर्य बेटा, तुम चिल्ला काहे रहे हो? अरे बेटा क्या बात हो गई? साची और रिया घर पर नहीं है स्वतंत्र जी। क्या हम जानते ये सब उसी का किया धरा है? कहीं उसने हमारी रिया को भगा तो नहीं दिया? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे स्वतंत्र जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग यहीं कहीं होंगे। सुंदरी शांत हो जाओ, बिना कुछ जाने क्या बोल रही तुम? श्रीमान जी का फोन। भाभी प्लीज अभी फोन मत उठाइएगा। अगर भैया को शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस 5 मिनट बाबू प्लीज। हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी, हम फिर से आपसे सच छुपा रहे हैं, लेकिन हम रिया के साथ हैं, उसे कुछ नहीं होगा। साची फोन नहीं उठा रही है। अभी लड़की फोन काहे नहीं उठा रही है? बार बार श्रीमान जी का फोन आ रहा है। अब देर हो चुकी है साची भाभी, फोन उठाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है।